ये नंबर देखकर पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। सिर्फ 5 महीनों के अंदर यानी कि सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक लगभग 10,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में हुआ है जिसका नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा। ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है और ना ही कोई अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये एक सेबी रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम कैटेगरी है जो कि स्पेशलाइज कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए लाई गई है। और हाँ, आज मेजोरिटी ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स इसके बारे में शायद नहीं जानते। नमस्कार, मैं हूँ बासन गुप्ता, एन एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, AR नंबर 167996। और ये वीडियो सिर्फ एक फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो दोस्तों, काफी समय से हम उन इन्वेस्टर्स के साथ काम कर रहे हैं जिनके पास 10 लाख से 50 लाख इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं। लेकिन जब बात इन्वेस्ट करने की आती है तो कंफ्यूजन ये होता है कि म्यूचुअल फंड के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। इमेजिन करिए, इंडिया का इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप एक पिरामिड है जिसमें सबसे नीचे आता है म्यूचुअल फंड, जहां 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। इजी एक्सेस है, सेबी रेगुलेटेड है एंड सुटेबल फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स। इसके ऊपर आता है पीएमएस, जहां पर मिनिमम 50 लाख रुपीस आपको इन्वेस्ट करने होते हैं और आपको मिलता है डेडिकेटेड पोर्टफोलियो मैनेजर जो आपके बिहाफ पे आपके लिए पोर्टफोलियो डिजाइन और मैनेज करता है। इस पिरामिड की अगली कड़ी में आता है AIF यानी कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 1 करोड़ रुपए का। यहां पर हाईली सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। अब सवाल यह है कि वो इन्वेस्टर्स जो 10 लाख से 50 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेकर बैठे हैं, उनका क्या होगा। सेबी ने इस गैप को नाम दिया द मिसिंग मिडल, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेबी ने एक नई कैटेगरी लॉन्च करी जिसका नाम रखा SIF यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा ब्रेकडाउन करेंगे कि SIF क्या है, सेबी ने इसे क्यों बनाया और कौन से इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज जो ज्यादातर लोग वीडियो में आपको नहीं बताते हैं, वो है इससे जुड़े हुए। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के एंड में मिथ्स का, जिसको हम वीडियो के एंड में डीकोड करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो SIF के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स को समझते हैं। सबसे पहला पिलर है रेगुलेशन। SIF सेबी द्वारा रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, ये कोई अनरेगुलेटेड पॉलिसी स्कीम नहीं है। यानी कि डेली NAV का डिस्क्लोजर होता है, फुल ट्रांसपेरेंसी है और सेबी द्वारा पूरा ओवरसाइट किया जाता है। और दूसरा पिलर है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। SIF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए है, पर यहां पर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि 10 लाख पर स्कीम समझ लेते हैं, पर 10 लाख रुपए पर पैन पर AMC होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है स्ट्रैटेजी। म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट होता है, मतलब आप एक शेयर को खरीदो और उसके प्राइस बढ़ने का वेट करो। लेकिन SIF में फंड मैनेजर शॉर्ट स्ट्रैटेजी भी प्ले करते हैं डेरिवेटिव्स के द्वारा। ऑनेस्टली ये प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज को समझ सकते हैं, तो SIF आपके लिए सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। रिस्क यहां भी है और यहां में रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न का इंडिकेटर नहीं होता है। और ये कैसे काम करता है, आइए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक मैंगो एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी क्या होती है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि आम का रेट बढ़ने वाला है, तो आपने 50 रुपए का एक आम खरीदा और भाव बढ़ने पर उसे 80 रुपए में बेच दिया। आपको 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यह है लॉन्ग पोजीशन। अब आइए शॉर्ट पोजीशन समझते हैं। आपको लग रहा है कि आम का भाव गिरने वाला है, आपने एक आम उधार लिया, 80 रुपए में उसे बेच दिया, और जब आम का भाव गिरकर 50 रुपए हुआ तो आपने उसे वापस खरीद करके जिससे लिया था उसको वापस कर दिया। आपको 30 रुपए का फायदा हुआ। यह है शॉर्ट पोजीशन स्ट्रेटजी। लेकिन अगर यहां प्राइस उल्टा हो गया, आम का भाव बढ़कर 120 रुपए हुआ, तो आपको नुकसान हो सकता है। यह स्ट्रेटजी रिस्की होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हाईली स्किल्ड ट्रेन प्रोफेशनल्स ही करते हैं। मार्केट गिरा और आपने प्रॉफिट कमाया, SIF में यह काम आप नहीं करते हैं, फंड मैनेजर्स ये काम आपके लिए करते हैं, सेबी द्वारा डिजाइन फ्रेमवर्क के दायरे के अंदर। लेकिन ये सब तो ठीक है, एक नंबर ने मुझे पर्सनली बहुत शॉक किया। सेबी के डेटा के अनुसार
फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 तक लगभग 93% ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने एफएनओ ट्रेडिंग में हैवी लॉस किया, लगभग 1.8 लाख करोड़ का क्यूमुलेटिव लॉस। इसलिए सेबी का लॉजिक सिंपल है, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्ट्रैटेजी में स्ट्रगल कर रहे हैं तो सेबी द्वारा रेगुलेटेड मैनेज स्ट्रैटेजी बेटर हो सकती है, लेकिन रिटर्न्स यहां भी गारंटेड नहीं है और रिस्क यहां भी हो सकता है। और आते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो ज्यादातर क्रिएटर्स मिस कर देते हैं, वो है रियल रिस्क। सबसे पहला रिस्क है डेरिवेटिव रिस्क। अगर स्ट्रैटेजी गलत पड़ी तो मतलब हैवी लॉस। दूसरा रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज इंटरवल फंड जैसे होते हैं जहां पर डेली रिडम्पशंस अलाउड नहीं है। और तीसरा है ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि एसआईपी कभी नई कैटेगरी है, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी कोई गारंटेड रिटर्न नहीं देती है, रिस्क यहां भी होता है और कैपिटल लॉस यहां भी हो सकता है। तो दोस्तों अब आते हैं मिथ की तरफ। सबसे पहला मिथ है कि एसआईएफ एक अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है। फैक्ट ये है कि एसआईएफ सेबी द्वारा रेगुलेटेड स्ट्रक्चर के अंदर आता है। दूसरा मिथ यह है कि हर स्कीम के लिए 10 लाख चाहिए होते हैं। फैक्ट यह है कि एसआईएफ में 10 लाख रुपए पर पैन पर एएमसी कैलकुलेट होता है। और तीसरा मिथ यह है कि इन्वेस्टर खुद शॉर्ट सेल करता है। और फैक्ट यह है कि फंड मैनेजर्स ये काम डेरिवेटिव्स के द्वारा करते हैं अंडर द स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑफ सेबी। और चौथा मिथ यह है कि मार्केट क्रैश में ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिलता है, पर फैक्ट यह है कि मार्केट में प्रोटेक्शन की कोई गारंटी नहीं होती। और पांचवा मिथ है टैक्स कॉम्प्लिकेशंस। एसआईएफ का टैक्सेशन म्यूचुअल फंड की तरह होता है, जो कि अलग अलग स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए अपने सीए से मिलकर टैक्स कंसल्टेशन जरूर ले, क्योंकि हर केस अलग होता है। तो दोस्तों अब आते हैं क्विक रिकैप पे। एसआईएफ सेबी द्वारा रेगुलेटेड प्रोडक्ट है जो म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच के गैप को फिल करता है। यहां पर फंड मैनेजर्स लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं जो कि डेरिवेटिव्स द्वारा की जाती हैं, लेकिन यहां रिस्क भी है और कैपिटल प्रोटेक्शन की कोई गारंटी नहीं होती। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें। ये वीडियो सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए है, कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है। इसीलिए किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल को जरूर समझें और अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो V6 अर्थ ज्ञान फॉर मोर सच मनी ज्ञान।